अयोध्या में भव्य राम मंदिर और काशी में दिव्य विश्वनाथ धाम के बाद अब उत्तर प्रदेश की योगी सरकार एक और महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट का काम कर रही है। जी हां, ये प्रोजेक्ट है गुरु गोरखनाथ कॉरिडोर। उत्तर प्रदेश अब न केवल आस्था का केंद्र बन रहा है, बल्कि धार्मिक पर्यटन के मामले में दुनिया के नक्शे पर तेजी से उभरता प्रदेश भी नजर आ रहा है। इसी कड़ी में अब नाथ संप्रदाय से जुड़े गौरवशाली इतिहास और मंदिरों को एक सूत्र में पिरोने की तैयारी करना शुरू अब योगी सरकार हो चुकी है। साथ ही सूत्रों की माने तो इस गोरखनाथ सर्किट का केंद्र होगा गोरखपुर स्थित गोरखनाथ मंदिर, जो गौरश पीठ का मुख्यालय भी होगा। साथ ही ये कॉरिडोर सिर्फ गोरखपुर तक सीमित नहीं रहेगा। सरकार का लक्ष्य बुंदेलखंड और महोबा और चित्रकूट से लेकर पश्चिम में बरेली और मध्य उत्तर प्रदेश के अमेठी और अयोध्या तक फैले नाथ परंपरा के स्थलों को भी एक साथ जोड़ने का काम करेगा। गुरु गोरखनाथ, जिन्हें नाथ परंपरा का संस्थापक माना जाता है, उनके आपको बता दें ये पूरी यूपी सरकार के लिए एक बड़ा प्रोजेक्ट माना जा रहा है। वहीं अगर हम बात करें बिहार, राजस्थान, नेपाल और दक्षिण भारत के तमिलनाडु तक फैले हुए हैं इस कॉरिडोर के जरिए न सभी बिहारे हुए स्थलों को बेहतर सड़कों, आधुनिक बुनियादी ढांचे और पर्यटक सुविधाओं से लैस किया जाएगा। पर्यटक मंत्री आपको बता दें जयवीर सिंह के अनुसार इस सर्किट के बनने से दूर दराज और नेपाल से आने वाले श्रद्धालुओं को एक सुगम मार्ग मिलेगा। साथ ही चलिए आपको अब बताते हैं कि इस कॉरिडोर का रोड मैप क्या है। तो महोबा के गोरखगिरी पर्वत को 11 करोड़ से अधिक की लागत से विकसित किया जा चुका है। वहीं बरेली में 7 प्रमुख नाथ मंदिरों का पूर्ण निर्माण हो रहा है। अमेठी के जायज से, जिसे गुरु गोरखनाथ की जन्मस्थली माना जाता है, वहां उनकी 25 फीट ऊंची भव्य एक प्रतिमा स्थापित की जा रही है। इसके अलावा चित्रकूट की गोरखनाथ गुफा और बलरामपुर के देवी पाटन मंदिर को भी इस सर्किट का अहम हिस्सा अब माना जा रहा है। इस योजना का मकसद सिर्फ धार्मिक नहीं, सरकार के जरिए स्थानीय लोगों को रोजगार देना भी है। हम आपको बता दें कि जो ये कॉरिडोर बन रहा है सिर्फ और सिर्फ एक धर्म के नज़रिए से नहीं, बल्कि जो युवा हैं उनको भी रोजगार देने का मकसद यहाँ पे पूरा होता नजर आ रहा है। और यूपी के आपको बता दें कि स्पिरिचुअल टूरिज्म यानी आध्यात्मिक पर्यटक का ग्लोबल हब बनने जा रहा है। आप जानते हैं कि ज़्यादातर जो वहाँ पे उत्तर प्रदेश में पर्यटक है वो ज़्यादातर मंदिरों में आते हैं, मंदिरों के दर्शन करते हैं। और काशी विश्वनाथ हो, महाकाल हो, या फिर हम तमाम जो बड़े मंदिरों के हम राम मंदिर की बात करें तो वो सब उत्तर प्रदेश में है। जब ये कॉरिडोर बनकर तैयार होगा तो श्रद्धालु एक ही यात्रा में नाथ समुदाय के संपूर्ण दर्शन कर सकेंगे। आपको बता दें इस कॉरिडोर की सबसे खास बात यह है कि इस आधुनिक सुविधाओं के साथ जोड़ा जा रहा है। सरकार का मध्य उद्देश्य यह है कि दूर दराज से आने वाले श्रद्धालुओं को किसी भी तरह की परेशानी का सामना अब ना करना पड़े। साथ ही इसके तहत नाथ संप्रदाय से जुड़े सभी स्थलों पर वर्ल्ड क्लास वेटिंग एरिया यानी ध्यान केंद्रित एरिया और साफ सुथरे विश्राम गृह भी बनाने की अब प्रक्रिया चालू हो गई है। खास बात यह है कि महोबा और चित्रकूट जैसे इलाकों में जहां लोग साधना के लिए आते हैं, वहां प्रगति और आधुनिकता का संगम अब यहाँ आपको देखने को मिला। इसके अलावा डिजिटल माध्यमों से भी श्रद्धालुओं को इन मंदिरों के इतिहास और महत्व की जानकारी दी जाएगी। आपको बता दें ताकि नई पीढ़ी भी अपनी जड़ों से जुड़ी रहे। धार्मिक महत्व के साथ साथ ये प्रोजेक्ट उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था के लिए भी एक नए गेम चेंजर के तौर पे साबित होता नजर आ रहा है। जब महोबा, अमेठी, बरेली और बलरामपुर जैसे जिले एक बड़े पर्यटक सर्किट से जुड़ेंगे तो वहां होटल, आपको बता दें परिवहन जैसे क्षेत्रों में हजारों नए रोजगार पैदा होने के भी अब अवसर नजर आ रही हैं। सरकार का मानना है कि इस कॉरिडोर के जरिए नाथ परंपरा से जुड़े छोटे छोटे गांवों और कस्बों को भी मुख्य धारा से जोड़ा जा सकता है। इससे न केवल स्थानीय शिल्प और उत्पादों को नया बाजार मिलेगा, बल्कि ग्रामीण इलाकों में भी बुनियादी ढांचे यानी सड़कें और बिजली की व्यवस्था भी और बेहतर होती नजर आएगी। साफ है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ये विजन
उत्तर प्रदेश को न केवल एक उत्तम प्रदेश बनाना है बल्कि धार्मिक प्रदेश के रूप में भी एक नए बल्कि वैश्विक पर्यटन के केंद्र के रूप में स्थापित करने का दिशा में अब योगी सरकार कदम बढ़ा रही है। एक बहुत ही बड़ा कदम योगी सरकार की तरफ से भी उठाया गया है। साथ ही में बता दें, गुरु गोरखनाथ कॉरिडोर ने न केवल नाथ संप्रदाय की सदियों पुरानी परंपराओं को पुनर्जीवित करेगा बल्कि विकास के एक नई लहर भी अब ये कॉरिडोर लेकर आएगा, जहां श्रद्धा के साथ साथ समृद्धि के रास्ते भी अब खुलते नजर आएंगे। अब ये देखना होगा कि जब ये पूरा कॉरिडोर बन जाएगा, बनकर तैयार हो जाएगा, तो ये उत्तर प्रदेश के नक्शे पर आध्यात्मिक ऊर्जा का कैसा संचार लेकर आता है। आपको बता दें, ये आप तस्वीरों में देख सकते हैं, हम एआई की तस्वीरों के जरिए आपको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि किस तरह से वहां कॉरिडोर बनाया जाएगा। आप देखिए किस तरह से वो मंदिरों को जोड़ के इस कॉरिडोर का निर्माण अब योगी सरकार कर रही है। आप तस्वीरों में साफ तौर से देख सकते हैं। TV7 भारत आपको एआई तस्वीरों के जरिए दिखाने का प्रयास कर रहा है कि किस तरह से इस कॉरिडोर का निर्माण होगा और कौन कौन से मंदिर यहाँ पे जोड़े जाएंगे। गुरु गोरखनाथ आध्यात्मिक कॉरिडोर जो ये बन रहा है, उसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। योगी सरकार का एक बहुत ही बड़ा कदम यहाँ उभर कर आता है। आपको बता दें कि धार्मिक पर्यटक अब इस कॉरिडोर से ज्यादा बढ़ेगा। जो गोरखनाथ के भक्त हैं उनके लिए बड़ी खुशखबरी के तौर पर अब देखा जा रहा है। गुरु गोरखनाथ कॉरिडोर से हजारों युवाओं को भी रोजगार मिलने की संभावना जताई जा रही है। साथ साथ जो पर्यटक है उनको भी काफी मुनाफे का और साथ ही काफी ऊर्जा भरा ये संदेश अब मिलने जा रहा है कि आपको घंटों के ज्यादा सफर की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप अपने स्थल तक पहुंच पाएंगे और गुरु गोरखनाथ के जो भक्त हैं उनके लिए ये नाम भी एक ज्यादा महत्व रखता है। गुरु गोरखनाथ कॉरिडोर न केवल नाथ संप्रदाय की सदियों पुरानी परंपराओं को पुनर्जीवित करेगा बल्कि विकास की नई एक लहर उत्तर प्रदेश में लेकर आएगा, जहां श्रद्धा के साथ साथ समृद्धि के रास्ते भी अब खुलते उत्तर प्रदेश में नजर आएंगे। अब ये देखने वाली बात होगी कि जब ये कॉरिडोर पूरी तरह से बनकर नजर आएगा तो ये उत्तर प्रदेश के नक्शे पर आध्यात्मिक ऊर्जा का कैसा एक संचार लेकर आता है।